आप सभी सनातन जन को हर हर महादेव। आइए आज जानते हैं कि सावन में हम क्या करें और क्या नहीं करें। कहीं ऐसा ना हो हमारी किसी गलती के कारण भोलेनाथ हमसे रुष्ट हो जाए। तो सीधे चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या छोड़ना है सावन में। सावन में प्याज लहसुन का त्याग करना है। साथ में जो धरती के अंदर जितने भी पदार्थ हमारे उत्पन्न होते हैं, यानी कि जिनको हम आरोगते हैं, उनका त्याग करना है। जैसे कि आलू हो गया, जैसे कि अदरक हो गई, नाना प्रकार की सामग्रियां हैं। और जो धरती के ऊपर उगती हैं, जैसे कि घास रूप में पालक हो गया, सब्जियां हो गई, इनका हमें त्याग करना है। और हमें गरम मसालों का त्याग करना है, लाल मिर्च का त्याग करना है। साथ में हमें दूध का त्याग करना है, दही का त्याग करना है, यानी कि जो दूध से बनी वस्तुएं हैं उनका हमें त्याग करना है। अब जो तामसी पदार्थ हैं जितने, उनका भी त्याग करना है। अब आप कहोगे तो फिर खाने के लिए बचा क्या, और ये हम त्याग कर क्यों रहे हैं। देखिए, सावन मास से लेकर के, यानी कि ये चातुर्मास होते हैं जो कि देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चलते हैं, जिनका पूरा कार्यभार, यानी कि सृष्टि का पूरा कार्यभार भोलेनाथ के हाथों में होता है इन 4 महीनों का। इसमें आप अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हो और नाना प्रकार की जो शरीर के रोग हैं उनको आप समाप्त कर सकते हो। तो इसलिए इन सब चीजों को त्यागना है। केवल 3 ही नियम हैं, भूखा, रूखा और सूखा। भूखा रह सको यानी कि व्रत जितना रख सको रखना है। रूखा यानी कि रूखा खाना है, जैसे कि भोलेनाथ का प्रसाद है पंजीरी, लेकिन पंजीरी में आप चीनी ऐड मत करना, चीनी की जगह देसी खांड का उपयोग करना। और सूखा, सूखा पदार्थ यानी कि जैसे दलिया आपने बना लिया तो दलिया सूखा लेना है। कैसे सूखा लेना है, जैसे हम दूध के साथ में लेते हैं, कई लोग दही के साथ में लेते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। नमक भी छोड़ देना है, नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना है। और मिर्ची में हम काली और हरी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा किसी भी मसाले का उपयोग नहीं करना है। यदि आप बीमार हो, पेट की तकलीफ है, तो जीरे का उपयोग कर सकते हो, मेथी दाने का उपयोग कर सकते हो और अजवाइन का उपयोग कर सकते हो। क्योंकि श्रावण में हमारे शरीर में जल तत्व अधिक हो जाता है, पित्त और कफ की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए सब चीज़ों का त्याग है। और सब चीज में विषाक उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है। और जो विषाक यानी कि विष संबंधित जितनी भी चीजें हैं जिनमें विष बन रहा है, तो हम उसे भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। भोलेनाथ को क्यों अर्पित करते हैं, क्योंकि एक वही भोलेनाथ हैं जो कि विष को आरोग सकते हैं। जब सृष्टि में सागर मंथन हुआ और विष की उत्पत्ति हुई, तो भोलेनाथ ने उस विष को आरोगा था। साथ में इस विष का कोई दुष्प्रभाव ना हो हमारी धरती में, उसके लिए हम बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, इसको हम भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि एटॉमिक रिएक्टर होता है शिवलिंग। एक बात और, आप यदि किसी मंदिर का चयन कर रहे हैं तो ऐसे मंदिर का चयन करें जिसका जल या तो किसी तालाब में जाता हो, या तो सीधा नदी में जाता हो, पवित्र नदी में, और या तो फिर सीधा पाताल लोक में उसका जल जाता हो, ना कि किसी नाली में जाता हो। कहीं आप ऐसा कोई मंदिर का चयन कर लें। यदि आपके आसपास में ऐसा मंदिर नहीं है तो एक गमला लीजिए, उसमें आप बेलपत्र लगाइए, या बेलपत्र भी मत लगाइए, उसमें आप एक शिला रखिए और शिला को शिव स्वरूप मान करके उसका पूजन करिए। और जब सावन मास समाप्त हो जाए, समापन की ओर आए, तो फिर उस निर्माल्य सामग्री को
किसी पार्क में जहाँ पर कुत्ता इत्यादि ना आता हो, गंध वगैरह ना फैलती हो, मलमूत्र ना आता हो, उस जगह गाड़ करके एक पौधा लगा दीजिए। अब आते हैं नियम के बारे में कि शिव जी की पूजा कैसे करनी है। देखिए, इसमें आप जितना सुबह उठ जाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी उठ जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसमें 3 विभाग किए जाते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम। यदि सीधा सिंपल भाषा में समझाया जाए, सुबह आपको भोलेनाथ की पूजा करनी है, दोपहर को क्या करना है, जितना हो सके कीर्तन करना है, और शाम को यानी कि 7 बजे से पहले पहले आपको प्रसाद बना करके अर्पित करके वह आरोग लेना है। अब इसमें विषाक्त तत्व हमारे शरीर में ना बने, उसके लिए तांबे का उपयोग करना है, यानी कि तांबे के जल को पीना है, जिससे विषाक्त तत्व हमारे शरीर से बाहर निकले। तांबे से ही जो दूध है, दही है, पंचामृत है, नाना प्रकार की सामग्री है, हम भोले बाबा को अर्पित करते हैं और तांबे का जल ही हम आरोगते हैं। गर्मियों में मटका यानी मिट्टी का महत्व है, वर्षा ऋतु में यानी चातुर्मास में तांबे का महत्व है, और शरद ऋतु में सोने का महत्व है। सोने का मतलब है तांबे का मटका लो और तांबे का कलसा लो और उसमें सोने की अंगूठी डाल दो, क्योंकि आजकल तो इतना सोना कहाँ से भैया कलसा बनवाओगे। तो इस प्रकार के छोटे से नियम हैं। कुछ और भी नियम हैं। झूठ नहीं बोलना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, और अपनी संगत को सुधारना है, यानी कि अच्छी संगत करनी है। जितना भजन हो सके भोलेनाथ का भजन करना है। और जो विशेष पूजा है वह क्या है, रुद्र अभिषेक जरूर करना चाहिए सावन में। अब आप कहोगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो चिंता मत करो, आपका राधे भाई है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है संपूर्ण रुद्र अभिषेक का। आपको क्या करना है, स्पीकर में चलाना है और जलधारा शिव जी के ऊपर अर्पित करनी है और ओम नमः शिवाय इसका जाप करना है। जब पूरा रुद्राभिषेक हो जाए उसके बाद में ऐसे करके गोमुख बनाना है और जो जलहरी होती है वहां से जल लेकर के दोनों आंखों पे लगा लेना है। फिर इसके बाद में अब जो दक्षिणा है, दक्षिणा के बगैर तो रुद्राभिषेक पूरा हो ही नहीं पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 किलो गुड़, केवल 1 किलो गुड़, वो भी ना हो सके तो 250 ग्राम गुड़, इतना तो आप कर सकते हो ना, यही मेरी दक्षिणा है। 250 ग्राम गुड़, यदि सामर्थ्य है तो 1 किलो गुड़ आपको गाय को और बैल को खिला देना है। ये आपको काम करना है। बैल ना मिले तो गाय माता को खिला देना है। इसके बाद में और क्या नियम है, जल्दी सो जाना है। आपका जो शाम का भोजन है वह 7 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। चातुर्मास ही एक ऐसा मास है जिसमें हम भगवत प्राप्ति की ओर चलते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और श्री भगवान की हमें प्राप्ति हो जाती है। यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि 5 सोमवार हैं अभी और 5 सोमवार में भली भांति से पूजा होनी चाहिए, नियम का फॉलो भी होना चाहिए। जो हमारे रोगी जन हैं, कईयों को शिकायत रहती है कि रोगी क्या करें। रोगी के लिए कोई नियम नहीं है, विद्यार्थी के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि विद्या अध्ययन करेगा उसे रात को भी जगना पड़ सकता है। और जो गर्भिणी हैं माता बहनें, उनके लिए कोई नियम नहीं है। अब कई माता बहनें ये कहती हैं कि हम मासिक धर्म से हो गई हैं, क्या हम पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं? तो वह व्रत रख सकती हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे नियम हैं, यदि आप इनको करोगे तो विशेष कृपा भोलेनाथ की हो जाएगी
और आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।